चलिए, ये कास्टिंग और कन्वर्जन की तीसरी क्लास है। इसमें मैं कुछ आज आपको नई चीजें बताऊंगा और पुराना आपको मैं कुछ रिकैप करके बताऊंगा। जैसे आपको ये पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में जो वैल्यू होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट डबल में होती है। रियल वैल्यूज में दो ही डेटा टाइप होते हैं, वन इज द फ्लोट और सेकेंड वन इज द डबल। इम्प्लिसिटली रियल वैल्यूज जो होती हैं वो डबल में होती है। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपसे होल नंबर्स की बात करूं, न्यूमेरिक वैल्यूज की अगर बात करूं, तो वह वैल्यू हमारी इंट में होती है। किस में होती होगी? इंट में। ये टर्म आपको आना चाहिए। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी ना, ये वाली, दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, होल नंबर्स है, तो ये वैल्यू गारंटीड इंट में होगी। और इंट की वैल्यू लॉन्ग को जा सकती है। आप ये जानते हैं साइज के बेस पर इंट छोटा होता है और लॉन्ग बड़ा होता है। इंट छोटा होता है और लॉन्ग बड़ा होता है, तो फिर ये चल जाना चाहिए था, क्योंकि छोटा आदमी किसके पास जा रहा है? बड़े आदमी के पास जा रहा है। भाई ऑब्वियस है, न्यूमेरिक वैल्यू को बाय डिफॉल्ट किस में माना जाता है? इंट में। और ये वेरिएबल जो है वो लॉन्ग का है। जब असाइनमेंट ऑपरेटर होगा तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे ना, तो इंटीजर की वैल्यू लॉन्ग को जा सकती है। इट शुड बी करेक्ट, ये सही होना चाहिए। परंतु यहां पर ये क्या कह रहा है, देख रहे हैं आप? डज नॉट कंपाइल। तो यहां पर मैं ये बताऊंगा कि ये वैल्यू क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंट में होती है, परंतु ये इंट की रेंज से बाहर है। ये किसकी रेंज से बाहर है? इंटीजर की रेंज से बाहर है। जब कभी आप कोई वैल्यू उसकी रेंज के बाहर लिखोगे ना, तो वहां पर एरर आएगी। वहां पर क्या आएगा? एरर। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इट इज शोइंग वन एरर। मैं एक्लिप्स पर आया, सिंपल क्लिक ऑन द लॉन्च बटन, टेक सम टाइम इन द स्टार्टअप, थोड़ा सा समय लेता है। कल वाला ही प्रोग्राम उठा लेते हैं और ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर से हटा दी। सी, आई हैव कॉपीड दिस लाइन एंड पेस्टेड है। सी, आपको रीजन भी पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू लिखी ना, 312 समथिंग, ऐसे रैंडमली लिख दिया, कहीं वैल्यू मत याद कर लेना। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि इतना बड़ा नंबर मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक में 4 डेटा टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इम्प्लिसिटली यह वैल्यू किस में होगी? इंट में होगी, और ये इंट की रेंज से बाहर है। तो क्या करें फिर? आज मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं। जिस तरह से फ्लोट के लिए एफ होता है ना, ठीक उसी तरह से लॉन्ग के लिए एल होता है। लॉन्ग के लिए क्या होगा? एल होगा। फ्लोट के लिए एफ होता है, डबल के लिए डी होता है। आप तीन ही याद रखना डियर। जब भी कभी किसी वैल्यू को आप फ्लोट में रखना चाहते हैं, आप एफ लगाइए या कैपिटल एफ लगाइए। मैंने बताया था समटाइम्स जावा इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर आपको कभी लॉन्ग लगाना, छोटा एल भी लगा सकते हैं और आप कैपिटल एल भी लगा सकते हैं। कभी आपको किसी चीज को डबल में, इम्प्लिसिटली वैसे वो डबल में ही होता है, बट आप डी लगा सकते हैं और कैपिटल डी लगा सकते हैं। दो तो पढ़ा ही चुका हूं। फ्लोट के लिए कल की क्लास में मैंने एफ लगाया था, और जैसे ही मैंने इस वैल्यू के बाद एल लगा दी, मैंने कहा हे कंपाइलर, दिस इज नॉट द इंट वैल्यू राइट नाउ, इट इज ट्रीटेड एज व्हाट? लॉन्ग। अब आप इसके साथ किसकी तरह ट्रीटमेंट करिए? लॉन्ग की तरह। सो अब ये वैल्यू जो है ना, वो लॉन्ग की रेंज में होगी। देखिए शिकायत दूर हो गई उसकी। सो आज हमने ये सीखा कि इंटीजर की वैल्यू लॉन्ग को जा सकती है, बट रेंज का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। जावा कंप्लेन्स द नंबर इज आउट ऑफ रेंज। क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर में इतनी रेंज है नहीं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये तो प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन एल है। एल इज फॉर लॉन्ग। आज मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूं।
देखिए इसके आगे वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कास्टिंग के बाद ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा। जब आपके दिमाग में ऑपरेटर का ख्याल आता होगा तो व्हाट यू नो, प्लस जानते हैं आप, माइनस आपको पता है, इनटू आपको पता है। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन इतने की ही है। इसके अलावा वेदर आई टॉक अबाउट डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा। बट मेरी मजबूरी है, मैं कुछ यहाँ पे यूज करने वाला हूं। मैं जानता हूं आपको कम आता होगा, बट एक ऑपरेटर पढ़ाऊंगा जैसे प्लस, इसको हम एडिशन कहते हैं, और एक और होता है असाइनमेंट। इन दोनों को मिलाकर भी एक ऑपरेटर बन जाता है। उसको क्या कहते हैं, देखो, प्लस इक्वल टू कह देते हैं। इसका एक लवली नेम होता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरे अर्थमेटिक ये हो गया, असाइनमेंट ही हो गया, तो दोनों को मिलाकर एक नाम बना दिया, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। कई सारी बुक्स में मैं इसे कंपाउंड ऑपरेटर भी देखता हूं। कई सारी बुक्स में क्या लिखा, कंपाउंड ऑपरेटर। आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा, कभी देखा होगा। जैसे मैथ मुझे तो कम आती है, बट लोग बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये होती है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, जो प्रिंसिपल होता है, हमारा मूलधन होता है, उसमें इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, फिर वो एक नया प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि वहां भी बात किसकी कर रहा है, वो जोड़ने की कर रहा है। तो यहां पर भी प्लस और इक्वल टू को जोड़ देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, यार पढ़ा तो टीचर हमारा कास्टिंग कन्वर्जन रहा है, बट व्हाई ही इज टॉकिंग, एक्चुअली इसमें से कुछ यहाँ इन्वॉल्व होने वाला है। तो इसको मैंने क्या बोला, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, और यू कैन से व्हाट, कंपाउंड ऑपरेटर। आज एक नाम और बताऊंगा, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, शॉर्ट हैंड। छोटा हो गया ना, तो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, और मॉड्यूलस इक्वल टू। मैं जानता हूं आपको इनमें अभी परेशानी हो सकती है, बट डीडी सर इसे हम कहां यूज कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं क्या आप? यस, आई वांट टू एक्सप्लेन इट। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूं। आप यहां नोटपैड में आइए। मैंने कहा int x इज इक्वल टू 10। मैं इसमें 5 और बढ़ाना चाहता हूं, 5। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाई 5। तो एक तरीका तो क्या था, x इज इक्वल टू x प्लस 5। एक तरीका तो ये है, ये नॉर्मली कोई भी बच्चा जान जाएगा, भाई x की वैल्यू 10 है, 10 में 5 जोड़ा, और अब ये वैल्यू इवेल्युएट होके यहां आ गई। परंतु एक इसका और सॉल्यूशन, और यू नो ना, अथवा ऑल्टरनेटिव, जब कभी सेम वेरिएबल में कैलकुलेशन हो रही हो और उसी को तुम उससे असाइन करा रहे हो, ये इसके नजदीक होना चाहिए। इधर असाइन किस में करा रहे हैं, एक्स में, और आप जोड़ किस में रहे हैं, एक्स में। तो इसको शॉर्ट हैंड वे से लिखा जा सकता है एक्स प्लस इक्वल टू 5। थोड़ा टाइटर हो गया ना, इट इज अ बिट टाइटर। और आपने एक्स को कितनी बार यूज किया, एक बार। सो इसको मैंने क्या बोल दिया, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। बट ध्यान रखना, जब उसी पे कैलकुलेशन कर रहे हो और उसी को इसे आप असाइन करा रहे हो, दैट टाइम वी आर सपोज टू यूज दिस वन। बट प्लीज अभी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहता, मैं कुछ इंटरनली आपको समझाना चाहता हूं। एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया x, कोई शिकायत नहीं, 10 कैन कम इन दिस। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, इसमें बाई रख दिया। अब आप समझो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो राइट की चीज पहले इवेल्युएट होगी। मैंने कहा बाई इंटू एक्स, बाई की वैल्यू कितनी है, 5। 5 इंटू 10 विच इज व्हाट, 50। एक कोई भी ऑर्डिनरी बच्चा क्या कहेगा, 50 कम्स इन द रेंज, और वो इसको असाइन हो जाना चाहिए। बट यहां पर कंपाइल टाइम एरर आ रही है, व्हाई? जब कभी किसी कैलकुलेशन में, कोई भी कैलकुलेशन हो और उसमें मिक्स डेटा टाइप का यूज हो रहा हो, कौन से डेटा टाइप का यूज हो रहा हो, मिक्स, क्योंकि बाई इंट है और एक्स लॉन्ग है, आंसर ऑलवेज कम इन द हायर डेटा टाइप। सुनी हमेशा बड़े आदमी की जाती है। सो लॉन्ग हो गया ना ये,
क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। और लॉन्ग किसको असाइन करा रहे हो तुम बताओ, बाई को। और बाई क्या है, इंटीजर। बड़ा आदमी कभी भी छोटे आदमी के घर इजीली नहीं जाता है। यहां पर सीटी आ गया, सीटी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे आउट। आपने क्या किया, जो कैलकुलेशन है उसको ब्रैकेट में लिया, यानी कि पहले अब ये इवेल्युएट होगा, और उसके बाद आपने कास्ट ऑपरेटर का यूज कर लिया। यहां पे वो आई वाई वाला फंडा नहीं है भाई, कि आप एफ लगा दें फ्लोट के लिए, डबल के लिए डी लगा देते, लॉन्ग के लिए एल लगा दें, इंट के लिए आई नहीं होता, नहीं होता, रूल है। यहां पर अब ये कैलकुलेशन की और इसे कास्ट कर लिया, और वो वैल्यू हमारी किसके अंदर आ गई है, पाई के अंदर आ गई। बट जो अभी थोड़ी सी कहानी आपको सुना रहा था ना अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की, कंपाउंड ऑपरेटर की जो स्टोरी बताई, वो अनऑफिशियली बताई है। ऑफिशियली तो वो टॉपिक इस क्लास के बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। जब कभी उसी वेरिएबल में कैलकुलेशन हो रही हो और आप उसी को वो असाइन करा रहे हो, उसी को वो क्या करा रहे हो, असाइन करा रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। अभी अभी पढ़ाया मेरे भाई, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू। तो इसका मतलब तो ये हुआ बाई इज इक्वल टू बाई इंटू एक्स। सर इससे फायदा क्या हुआ, ये कास्टिंग वाला काम ये इंटरनली अपने आप कर लेता है। अगर आप ये लाइन लिखोगे एरर आएगी, कहेगा भाई लॉन्ग है। तो इसका एक तो जो देसी तरीका था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि भाई आप ब्रैकेट में करके उसे कैलकुलेट कर लो, वो लॉन्ग वैल्यू आ रही होगी, और आपने जबरदस्ती उसकी कास्ट करा दी इंटीजर से, तो वो कन्वर्ट हो गया। एक तरीका ये भी है। तो हालांकि ये मुझे बताना पड़ गया, मैंने अभी ऑपरेटर तो पढ़ाया नहीं है, बट आपसे ये अज्यूम किया जा सकता है कि आपने प्लस माइनस इंटू इंटू आपने सुन रखे होंगे। तो ये वाली चीज ओके क्यों हो गई ये पता है, बिकॉज ऑफ द कंपाउंड ऑपरेशन। कंपाउंड ऑपरेटर इंटरनली कुछ ऐसा तरीका निकालता होगा कि भाई ये बाई है तो उसके रिजल्ट को वो किस में रखता होगा, इंट में रखता होगा। कुछ चीजें आपको रूल से हटकर सीखनी पड़ेंगी। सो आई थिंक दैट टॉपिक इज कवर्ड। चलिए, मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ये बताया था, जो वैल्यू टाइप डेटा टाइप होते हैं वो 8 होते हैं। उसमें से भी फिर ग्रुप्स बन गए, फैमिलीज बन गई। जैसे इंटीजर फैमिली में 4 डेटा टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट में 2 होते हैं, फ्लोट और डबल। तो 4 और 2 6 हो गए। एक करेक्टर हो गया, हालांकि उसे इंटरनली न्यूमेरिक फैमिली का ही माना गया है। बट मैंने कभी बुलियन डेटा टाइप की चर्चा नहीं की आपसे। आज मैं बुलियन डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। देखिए, 2 तरह के कल्चर होते हैं, एक कल्चर शहर का है और एक कल्चर गांव का है। आपने देखा होगा, जैसे राइट नाउ वी आर इन सिटी, राइट, हम आगरा में हैं। आगरा में किसी भी लड़की की या लड़के की शादी आगरा में से ही हो सकती है। अगर उस बच्चे से पूछा कहाँ रहते हो, आगरा। ससुराल कहाँ पर है, आगरा। तो गांव का इंसान तो बड़ी टेंशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस गांव का लड़का है उस गांव की लड़की नहीं हो सकती। अगर आपका कोई टच रहा हो गांव का, तो आपको पता होगा जितनी भी लड़कियां होंगी उस गांव की, अघोषित वो आपकी बहनें हैं, राइट। आप माने न माने बट उनको बहन ही माना जाता है। बट फिर भी आपने कोई जुर्रत कर दी, नहीं नहीं शादी, प्यार अंधा होता है। आजकल नया डायलॉग आया, प्यार अपाहिज भी हो गया है, राइट। और आपने गांव में से शादी कर ली, नॉर्मली शादी करके रह तो सकते नहीं, भागना ही पड़ेगा। अब लड़का और लड़की तो भाग गए भाई। अब बेचारे उनके फैमिलीज रह गई। अब मान के लो, मैं थोड़ा एक केस स्टडी तैयार कर रहा हूँ, इस पर यूज केस बना रहा हूँ। लड़का एक गरीब फैमिली से, जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन नॉर्मली गुंडे की ही बेटी होती है, राइट। सो बिलियन की ही बेटी होगी, और हीरो जो नॉर्मली होता है उसका तो पापा ही नहीं होता है, विधवा का बेटा होता है हीरो। पुरानी कोई मूवी देखना, दूध का कड़, जैकी श्रॉफ टाइप की। सार बता रहा हूं आपको मैं उसका।
गांव में ऐसे नहीं कोई FIR में, पंचायत होती है गांव में, और ये रूल डिसाइड कर दिया जाता है इसको आइसोलेट कर दीजिए गांव से। आइसोलेशन मीन्स न कोई उनके यहां जाएगा और न वो किसी को बुलाएंगे। आइसोलेटेड का मतलब आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। आपको गांव में शादियां हो रही हैं बट आपको इनविटेशन नहीं दिया जा रहा है, आपको इनविटेशन ही नहीं दिया जा रहा। दैट इज नोन एज द आइसोलेशन। बुलियन की हालत वही हो गई है। बुलियन का मामला वही है, किसी से शादी कर ली गांव में से, अब इसको 7 डेटा टाइप देने, 7 डेटा टाइप्स थे, उसने बिल्कुल अलग कर दिया, सोलो। न ये किसी के यहां जाता है और न ये किसी को बुलाता। देखिए आप, बुलियन डेटा टाइप इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट। नहीं सर, बच्चा कहता है सर आई नो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जबरदस्ती तो हो जाएगी, नो। यहां पर 10 है, 10, और आप उसे बुलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलियन इन्वॉल्व किसी में होता ही नहीं, इट इज नॉट ओके। आपको बताया ना, सबसे अलग है वो। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी वहां होता है जहां संभावनाएं होती हैं। ये वाली बात आपकी ठीक है कि इंट बेर इज इक्वल टू, यहां पर आपने इंट लगाया और यहां पर लिख दिया आपने 10.7, इट इज ओके। ये लाइन ठीक है आपकी, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक फैमिली का ही आदमी था और झुक सकता है, उसमें से 0.7 हट जाएगा, क्रॉप हो जाएगी, और ये 10 हमारा असाइन हो जाएगा। परंतु ये वाली चीज देखिए, ये बुलियन टाइप की वैल्यू, 2 ही वैल्यू होती है बुलियन में, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को कोई इंटीजर में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है, ट्रू को किस में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है, इंटीजर। नहीं हो सकता ना। तो आई होप आप तक मेरी बात पहुंची होगी कि बुलियन डेटा टाइप इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। मैंने आपको बता था, इस समय हम लोग जावा 17 पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये वर्जन शायद बता भी चुका हूं। CMD में जाना और जावा C एक कमांड होती है, और यहां पर वर्जन लिख देना आप, आई एम यूजिंग जावा 17। परंतु हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से वर्जन में कोई नई चीज आई? मैंने आपको एक दिन बताया था, अगर आप रेगुलर हैं मेरी क्लास में, तो एक वेर नाम का, इसे कीवर्ड तो नहीं कहते डियर, इसका एक कुंडली का नाम है, इसे टाइप इन्फरेंस कहा जाता है। वर्ड वी से इसे बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा आगे चल के, एक क्लास इसके ऊपर मैं ले चुका हूं। इसमें आपको रेगुलरली सेशन 1 पर से वीडियोस देखने, सेशन 20 तक एक जगह पर होंगे, सेशन 10 तक होंगे, फिर 11 to 20 एक जगह होंगे, और फिर 21 वाली सीरीज मैंने अलग बना दी, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में रख दिया आई थिंक उसे। आप अपना रूल बनाइए, कल संडे है, आप रूल बना लो भाई मुझे 3 सेशन कंप्लीट करने हैं हर कीमत पर। आपने ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है, सेशन 11 से पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ाई रिदम मांगती, कंटिन्यूटी मांगती, बीच बीच में छोड़ के पढ़ेंगे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ाई। सो ये वेर क्या है, इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं और फिर से आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह की वैल्यू आप वेरिएबल में डाल देते हो ना, आपको आपके कुछ फ्रेंड्स मिलते होंगे पाइथन वाले, कहते होंगे पाइथन इज सुपर इजी, जावा इज टफ। मैं आपको बता रहा हूं सच बात, पाइथन के बैच में मन की बात नहीं करता हूं, राइट? मन की बात मैं यही करूंगा, हालांकि आई एम टीचिंग वन बैच, मैं पाइथन का एक बैच पढ़ा रहा हूं। टाइमिंग इज 5 to 6 इन इवनिंग। प्लस ऐसा नहीं है कि कोई ईमानदारी निष्ठा में प्रॉब्लम है। लेट मी शो यू समथिंग। पाइथन, पाइथन फाउंडेशन, कोर पाइथन, अपडेटेड कोर्स, हर एक पे काम चल रहा है। देखिए कल 4 तारीख थी, 4 नवंबर, सम इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस। इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, ये नया ताजा बनाया जाए। देखो 5 से 6 का बैच है ना,
तो 6:03 पर सेव किया होगा इसे। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट कि क्या पूछा जा सकता है। पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ द लैंग्वेज, व्हाट इज अ कीवर्ड, एक्सप्लेन द एरर इन पाइथन, व्हाट आर द कमेंट्स इन पाइथन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक टाइप। डायनामिक टाइप लैंग्वेज। पाइथन का बच्चा आपसे ये कहेगा कि मैं a = 10 लिखता हूं, और जब इस 10 को आप a को असाइन करते हो ना, तो a अपने आप टाइप ले लेता है वहां पर इंट। इसीलिए पाइथन को डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। जिस तरह की वैल्यू आप उसमें डालेंगे उसका टाइप उसी तरह का बन जाता है। तो देखिए, इट इज अ कंपटीशन बिटवीन द लैंग्वेजेस, अमंग द लैंग्वेजेस। तो जावा को कुछ तो लेके आना था, उस जगह पर कुछ तो लेके आना था ना जावा को। प्लीज, जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगी ना, आप किसी भी इंसान को कोई भी जवाब दे सकते हैं। मैंने जावा पहले सीखा है, पाइथन तो मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं बस। एक बार आपको जावा आ गई ना, आप दुनिया की कोई भी चीज अपने आप सीख सकते हैं। सिंपल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 70 to 80% जॉब्स इन जावा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं ना, बैकएंड वेब डेवलपमेंट, एक वर्ड होता है बैकएंड, 70% जॉब्स इन जावा स्टिल, अभी भी जॉब्स इसी में। 30% में पूरा मार्केट। सो इसके बारे में चर्चा करूंगा। बाय डिफॉल्ट 10 इंट में होता है ना। हमने कहा हे कंपाइलर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंट राइट नाउ, मैं इंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप इसे शॉर्ट बना दो प्लीज। तो उसने कहा ठीक है, शॉर्ट बना दिया और इसको असाइन भी कर दिया। आप मेरा विश्वास करिए, इस टाइप इन्फ्रेंस अपने आप ये कहता है कि इंटरनली जावा के कंपाइलर ने एप्पल्स का जो डेटा टाइप है ना डियर, वो सॉर्ट कर लिया है। सॉर्ट हो गया। राइट नाउ डेटा टाइप इज सॉर्ट। व्हाई इट इज सॉर्ट? बिकॉज आपने उसके अंदर सॉर्ट टाइप की वैल्यू डाली है। ठहरिए, सबसे पहले इंट था, कास्ट ऑपरेटर से सॉर्ट हुआ, तो एट द एंड एप्पल्स का जो डेटा टाइप है ना, ये वेर ने जज कर लिया। इस टाइप इन्फ्रेंस ने जज कर लिया, जिस तरह से पाइथन में जज कर लेता था वो। बट यहां पे एक टर्म लगाना पड़ता है, वेर। अब हमने कहा सर आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। नो प्रॉब्लम, वेरिएबल नेम इटसेल्फ सेज कि मेरी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल ना, जिसकी वैल्यू में चेंज होने की कैपेबिलिटी हो, वो अपनी स्टेट में चेंज कर सकता है। सो अब मैंने वाइट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है। क्यों? अरे बाइट से बड़ा सॉर्ट होता है ना। वो डायग्राम भूल गए क्या? बाइट से बड़ा कौन होता है? सॉर्ट होता है। और सॉर्ट से बड़ा कौन होता है? इंट होता है। बाइट को डाला, इट इज ओके, इट इज ओके, ओके। परंतु ये वाली चीज गलत है, डज नॉट कंपाइल। कोई गैस क्यों गलत होगी ये? व्हाई इट इज रॉन्ग? मैं बताता हूं आपको। देखिए प्लीज, अंडरस्कोर पे मत चले जाना। अंडरस्कोर आजकल जावा में लग जाता है। जिस तरह से चेक में कॉमा लग जाता है ना, जिस तरह से चेक में कॉमा लग जाता है, वैसे ही जावा की वैल्यूज में आजकल अंडरस्कोर लग जाते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू किस में होगी? इंट में होगी। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू किस में होगी? इंट में। और ये एप्पल्स नाम का जो वेरिएबल है वो किस तरह का है? सॉर्ट का है। अरे आपने खुद कसमें बातें खाई। और बड़ा आदमी किसके पास नहीं जा सकता? छोटे आदमी के पास। देखिए बार बार वही चीज आ रही है, इंट कैन नॉट बी असाइंड। एक तरीके से तो यही हो गया ना, सॉर्ट वेर, मतलब जो भी वेरिएबल का नाम है एक्स और एक लंबी चौड़ी वैल्यू विच इज बाय डिफॉल्ट इंट। इंट कैन, सर पहले तो आप कहते थे वैल्यू चली जाएगी इसमें, सॉर्ट एक्स और यहां पर 10 रख दिया, वो इंटरनली कास्ट कर लेता है। बाइट के बाइट बी इज इक्वल टू दिस, कैर सी एच इज इक्वल टू 65। वो रेंज में थी वैल्यूज।
वो किस में थी? रेंज में थी। ये तो उसकी रेंज से बियॉन्ड है ना। किसकी रेंज है? सॉल्ट की रेंज, तो वो कास्ट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें मैंने एक सर्टिफिकेशन की बुक से उठाई। आजकल वो जमाना गया कि लोअर टाइप की वैल्यू हायर को जा रही है। कल के लिए आप कहीं पे एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो आपसे पूरी आपकी स्किल्स को चेक किया जाएगा। सी इंटरनली क्या क्या हुआ है, उसने पूरी कहानी बता दी। द लास्ट लाइन डज नॉट कंपाइल एज 1 मिलियन। इस वैल्यू को यूनिट है इसकी, बिलियन मिलियन सुना होगा, करोड़ एट ऑल, इज वेल बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द सॉल्ट। अरे सॉल्ट की रेंज तो माइनस में 3 to 8, माइनस में 3 to 6 और लाइक 3 to 7, 6, 8 होती है आई थिंक, और प्लस में 3 to 7, 6, 7, 3 to 7, 6, 7। सो इट इज वेल बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उससे रेंज से बाहर है उसकी से। द कंपाइलर ट्रीट द वैल्यू एज एन इंटीजर। मुद्दे की बात यह है कि इसको वो क्या ट्रीट कर रहा है? इंटीजर। एंड रिपोर्ट एन एरर इंडिकेट दैट इट कैन नॉट बी असाइन टू व्हाट? एप्पल्स। आप ले चलिए इसे, आप इसे ले जाइए गारंटी से वो एरर दे रहा होगा। लेट मी शो यू इन लाइक एक्लिप्स। यहां पर आए, जस्ट पेस्ट हियर। यहां तक कोई शिकायत तो नहीं उसे, इसमें शिकायत है उसे। सो व्हाट यू कैन डू, आप इस वैल्यू को मेरे कहने से छोटा कर दो। 1000 कर दिया, 1000 कर दिया है। आप मेरा विश्वास करिए, ये रेंज में आ गई तो सही हो गया। आपको ग्रामेटिकली चीजों को पढ़ना होगा। तो अभी तक मैं इतना पढ़ाया करता था, बट मैंने आपसे वायदा किया था कि अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आपको कुछ न कुछ मैं नया जरूर बताऊं। यहां तक अभी तक इतना जो पढ़ाया वो मैं पहले से पढ़ाता आ रहा हूं। टॉपिक इज वंस अगेन टाइप कास्टिंग। रिकैप करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रहूंगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। कोई पूछ ले व्हाट इज अ कास्टिंग, वॉट लगाना तो बड़ा सरल होता है। कास्टिंग क्या होती है बताइए? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू another data type, one type the value, one type value to the another type value. There are two types data types। दो तरह के टाइप्स का मतलब डेटा टाइप्स की बात कर रहा है, क्योंकि कन्वर्जन तो टाइप्स का ही होता है ना मेरे भाई। देयर आर टू टाइप्स और टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ना। डेटा टाइप दो ही तरह के होते हैं भाई। कौन कौन सा डेटा टाइप होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कास्टिंग। प्रिमिटिव जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये प्रिमिटिव टाइप। बट जावा में तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। आपको अभी क्लास व्लास का चक्कर नहीं आता भाई। जब आप ऊप्स पढ़ेंगे ना, ऊप्स, जब आप ऊप्स सीखेंगे, जावा की जो जान है ना वो ऊप्स ही है। वो नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव वो टाइप होती यूजर डिफाइंड क्लासेस। क्योंकि आपको अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप की ही जानकारी है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो कास्टिंग है वो दो तरह से होती है। एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। दीज आर व्हाट? इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये जानते हैं, इम्प्लिसिट मींस इंटरनली, ऑटोमेटिकली। इसमें आपको बॉदर होने की चिंता नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अब यहां पर समझना पड़ेगा, implicit casting is available for the below: small size to big size. Size, what do you mean by size? Byte short में जा सकता है, short int में जा सकता है, int long में जा सकता है। कहां से कहां जा रहा है बताओ? small to big। बट कई बार साइज काम नहीं करता है भाई। जब कैटेगरीज चेंज हो जाती है ना, आपने कई बार सुना होगा कुछ कास्ट में भी सीनियरिटी और जूनियरिटी होती है। आपने सुना होगा, नहीं सर हम
वी आर अग्रवाल बनिया। प्लीज, आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड ऑल, बट मैं आपको बता रहा हूं जर्क होता है लोगों में, पर्सनल मत ले जाना। नहीं नहीं सर, हम अग्रवाल हैं, हम गुप्तास में शादी नहीं करते, राइट। अब गुप्तास में अपना अलग होगा। कोई पंडित लोग हैं, मान के चलो गौतम है, नहीं सर, वी आर वेरी मच स्पेसिफिक। गौतम की शादी गौतम में से होगी भाई। जैसे कोई, हम लोग जाट हैं, हम लोगों में भी कुछ नहीं, वी आर फौजदार, मीन्स उनमें कुछ अपना होता है, यानी कि अपने ही कास्ट में वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। फिर उन्होंने उसमें भी कैटेगराइजेशन कर लिया है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, वो कास्ट में पड़े हुए, राइट। होता है, बट जमाना आजकल ऐसा हो गया कि लोग आजकल एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में भी जा रहे हैं। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इनफैक्ट आजकल तो इंटर कंट्री हो गया। सानिया मिर्जा कहां चली गई, राइट। उसे पूरे इंडिया में कोई नहीं मिला भाई। सो लौट के आ जाइए, मैं भावुक हो गया हूं। सो साइज, यू नो साइज, बाइट, ये सॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा आदमी साइज को प्लीज, जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं ना, चीज को रिवाइज करते हैं ना, चीजें दिमाग में चिपक जाती हैं, राइट। रिवीजन बहुत जरूरी है। कल से शादियां शुरू हो गई हैं शायद, कल दैट वाज द फर्स्ट डे। कल यस्टरडे तो कल बहुत सारी जगह गाना मिला, आज मेरे यार की शादी है। आपको रिवीजन की एक बात बता दें, कहानी होती है, पान सड़ा घोड़ा आड़ा। पान, यू नो, पान खाने वाला। एक कहावत है मेरे गांव में, पान सड़ा घोड़ा आड़ा, हॉर्स की बात कर रहा हूं। विद्या भी सड़ जाए, नॉलेज भी सड़ जाती। तीन चीजें थी, पान था, घोड़ा था, और आपकी नॉलेज थी। पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ जाता है, अड़ना, यू नो, स्टब्बन हो जाए। शादी की बात क्यों की पता है? कल एक देखा, एक दूल्हा बैठा था घोड़े पे और अड़ गया घोड़ा। अब दूल्हे को तो बड़ी होता है कि गिर जाएगा, तो भाई सारे लोग उसी को देख रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। घोड़ा अड़ गया। समटाइम्स विद्या भी सड़ जाती है। मैं आपसे फ्लुएंटली बोल रहा हूं, बिलीव मी, ऐसे थोड़ी मैं पढ़ के आया हूं रात में से, नो। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना था, मेरे दिमाग में ये अभी आया होगा, रट गई ये चीजें। रिवीजन बहुत बार हो चुका है इसका। पान सड़ा घोड़ा अड़ा, विद्या भी सड़ जाए। अब अगला लाइन आप तक पहुंचेगा, याद रखना, बता दूंगा। जगरे में बाटी जरे, जाको अर्थ लगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक्चुअली जब बाटी बनती है ना, आप यहाँ दीपावली पे बनती होगी, वो छोटा छोटा बाटी होता है, उसको बहुत डीप आग में रखा जाता है, राइट। उसको सेकते हैं, वो नॉर्मली चूल्हे पे ऐसे नहीं की जा सकती, राइट। उसके लिए बहुत एक कलेक्शन ऑफ आग को इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर उसको एंटर करते हैं, उसको जगरा कहते हैं। उसका आपको अर्थ बताना है। अगर वो बाटी है, उसको आप, क्रक्स बता रहा हूं आपको, रिवीजन। पान की दुकान पे जाना, कभी पान खाया तो होगा यार। वो पान वाला जो होता है ना, उसके पास एक टब टाइप होता है, उसको रिवाइज करते रहते हैं। अगर उसने सुबह पान का पत्ता जैसे रखा, अगर वैसा ही रखा रहा ना, तो शाम तक वो सड़ जाएगा। तो व्हाट ही और सी डज, दुकान कोई फीमेल भी चला सकती है, उसको वो रिवाइज करता रहता है, बदलता रहता है। नहीं नहीं, पत्ते को ही बदलता रहता है, कभी फ्रंट कभी बैक, कभी फ्रंट कभी बैक। इससे क्या नहीं तो सड़ता नहीं। घोड़ा होता है ना, जो शादियों में घोड़े यूज हो रहे हैं भाई, 24/7 तो शादियां नहीं हो रही ना पूरी साल। शादियों का एक सीजन होता है डियर। जो घोड़े दूल्हे की सवारी होते हैं, उनका वो घोड़े वाले रिवीजन कराते रहते हैं, घुमाते रहते हैं उनको, नहीं तो दूल्हा गटर में चला जाएगा। वो रिवीजन कराते रहते हैं उसका, तो वो रुकता नहीं, अड़ता नहीं। सेम कॉन्सेप्ट इज विद नॉलेज। आपने आज पढ़ लिया, 8 दिन तक चीज, बहुत सारे लोग सर आई नो दी थिंग्स, मेरी कोडिंग स्किल्स ठीक नहीं। डेली काम करना पड़ेगा मेरे भाई। डेली 1 घंटा, 2-4 प्रोग्राम बनाइए। कल संडे है, कल 11 बजे मिलूंगा आपसे मैं ऑनलाइन। कोडिंग की क्लास लेंगे कल 11 बजे। जिम रोज जाना पड़ता है, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन, जो बाटी थी उस आग में,
उसको रिवाइज कराना पड़ता है, बदलना पड़ता, नहीं तो जल जाएगी। तो इन सारी चीजों का क्रक्स क्या निकल कर आया कि पढ़ाई को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। लौट के आते हैं, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास चला जाता है, बाइट कैन बी असाइन टू द सॉर्ट। सो सी, ये इजी का मतलब मुझे ही समझ में आया। मैंने तो ज्यादातर EXT देखा है आज तक, बट किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया सर इजी का मतलब हो सकता है एग्जाम्पल गिवन हो, एग्जाम्पल गिवन, E स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल और G फॉर गिवन। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू को लॉन्ग को असाइन करा सकते हैं, इट इज वैलिड। फ्लोट है, इसको डबल को असाइन करा सकते हैं, इट इज वैलिड। अब मैं दूसरी कैटेगरी में जाने वाला हूं, स्क्रीन पर देखना पड़ेगा अब आपको, कैटेगरीज में जाने वाला हूं। देखिए, इंटीजर की वैल्यू फ्लोट को जा सकती है, इंटीजर की वैल्यू डबल को जा सकती है, ये बस मुझे आपको बताना था। दो लाइन बना दी, ये साइज के बेस पर है बेटा। बाइट शॉर्ट को गया, शॉर्ट इंट को गया, इंट लॉन्ग को गया, लॉन्ग फ्लोट को गया, और फ्लोट किसको चला गया, डबल को। एक ये भी तो है, कैरेक्टर की वैल्यू इंटीजर को जा सकती है, इंटीजर की वैल्यू लॉन्ग को जा सकती है। सो दशमलव टाइप की वैल्यूज को रियल नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। कन्वर्टिंग फ्रॉम रियल नंबर टू इंटीजर, इम्प्लिसिट कास्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल। वहां पर एक्सप्लिसिट कर, अरे बड़ा आदमी हो गया वो तो, रियल नंबर। टू कन्वर्ट द रियल टू इंटीजर टाइप, एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज रिक्वायर्ड। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग यू नो, आपको मैनुअली ये काम करना पड़ता है भाई साहब। इसमें हो क्या रहा है, बिग टाइप जो होता है ना, उसको स्मॉल में लाना पड़ता है। रियल टाइप की जो वैल्यूज होती है ना, उनको इंटीजर, दशमलव टाइप की वैल्यू को आप किधर लेके आ रहे हैं अब, इंटीजर में। रियल टाइप की वैल्यूज कौन सी होती हैं, जिनमें दशमलव होता है। बिग टाइप टू स्मॉल टाइप, ये सारी बातें आप हो चुके हैं। एग्जाम्पल दूसरा मिल सकता है बस आपको, सी मच इंटरेस्टिंग। सॉल्ट है ना, सॉल्ट असाइन कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट कास्ट यूज किया, सॉल्ट यूज किया। यहाँ फ्लोट बाय डिफॉल्ट वैल्यू डबल में होती है डियर, डबल की वैल्यू को फ्लोट को असाइन करा रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, वो क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताऊंगा। सी, ये बात हो चुकी, सॉल्ट था, बड़ा आदमी छोटे आदमी, इनवैलिड सिंस साइज ऑफ, अरे सॉल्ट का साइज कितना होता है बेटा, 2 बाइट। एज टू बाइट विच इज मोर देन ऑफ साइज वेरिएबल बी, ये कॉज लिख दिया है। कोई आपसे पूछ सकता है कारण क्या है, सॉल्ट को बाइट को असाइन, सच काइंड ऑफ सिनेरियोज वी यूज द एक्सप्लिसिट कास्टिंग। आप देखिए कास्ट करा दे, नाउ इट इज वैलिड, कास्ट होगी ना। सेम सिनेरियो विद फॉलोइंग डेटा, सॉल्ट है, कास्ट, इट कंपाइल्स बट एट रैंडम। यस, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, एक नई चीज बताने वाला हूं, प्लीज फोकस ऑन इट। आप अपना कंसंट्रेशन लेके आइए, यू वुड लव इट। इंटरव्यूअर माइट आस्क दिस क्वेश्चन, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, व्हाट इज ऑल अबाउट। ये सॉल्ट है, सॉल्ट कितने बाइट लेता है बताओ, 2 बाइट। बाइट हमारा 1 बाइट लेता है, 1 बाइट। बाइट इज ऑक्युपाइंग 1 बाइट, सॉर्ट इज ऑक्युपाइंग 2 बाइट। यहां पर किया, रेंज आपको पता है ना, सॉर्ट की रेंज कोई बता सकता है मुझे, माइनस में 32768 ये शायद मेरे उससे छिप जाएगा फोटो से, 32767 माइनस में एक बड़ा होता है, इधर छोटा होता है बिकॉज ऑफ द जीरो। बाइट की रेंज क्या होती होगी, माइनस में 128 से लेकर 127। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इतना जमा के क्यों बता रहा हूं, कुछ ट्रिक है, समझनी पड़ेगी। ये ठीक था, ये रेंज में है ना भाई, पॉजिटिव में 130 और यहां तो बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है। और एक को हमने इसे असाइन कराया, इट कंपाइल्स, कास्ट करा दी ना, परंतु ये चीज में
एक बार उठा के ले जाता हूं यहां से। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट अ बिट। आई हैव कॉपीड इट। मैं आपसे इसका आउटपुट पूछने में इंटरेस्टेड हूं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसकी वैल्यू फिलहाल के लिए 12 है। 12 सॉर्ट है। यहां पर बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास नहीं जा सकता था। अगर आप नॉर्मली इस लाइन को ऐसे लिख देना, सॉरी बाइट बी इज इक्वल टू ए, अभी तक ठीक है। वो इम्प्लिसिटली वैल्यू को ले लेगा, वेरिएबल को नहीं लेता। अरे अगर आप इसमें 12 लिख दोगे आ जाएगा, बट ये लाइन उसने कहा नॉट ओके। व्हाई इट इज नॉट ओके आप ही बताएंगे मुझे, क्योंकि ए का टाइप कैसा है बताइए, सॉर्ट। और सॉर्ट किसको नहीं जा रहा है बताओ, बाइट को नहीं जा रहा। तो इसको मैंने कमेंट बना दिया, राइट, कमेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कास्ट करा दीजिए। क्या करा दो बेटा, कास्ट करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर अब आप बता सकते हैं, 12 12 आएगा दोनों का। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी व्हाट इज द आंसर, 12 12। अभी मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, कुछ पूछने वाला हूं तुमसे। अभी तो छोटी छोटी वैल्यू रखी है। मैंने अगर यहां पर 127 रख दिया होता तो क्या होता, कोई टेंशन नहीं थी। मामला बाइट और सॉल्ट का है और बाइट की रेंज पॉजिटिव में 127 तक होती है, कोई टेंशन नहीं होने वाली। मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। आंसर इज व्हाट, 127 127। अरे भाई ए की भी वैल्यू 127 और इसकी वैल्यू। अब मैं आपसे ये पूछने में इंटरेस्टेड हूं इस समय। नाउ व्हाट इज द आंसर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 128। क्या आंसर आएगा बताइए। एरर तो नहीं आएगी, ये मैं बता दूं। क्यों नहीं आएगी भाई, यहां पे मामला ये तो इसकी रेंज का है और यहां पे तुम हाउस में कास्टिंग कर रहे हो। व्हाट इज द आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी हैं वो भी बताएं मुझे प्लीज। सॉर्ट में वैल्यू असाइन की, फिर उसे बाइट में लेके आ रहे हैं क्योंकि कास्ट करा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन भी होगा, कोई बताया आंसर। आंसर मेरी समझ में अब आना चाहिए -128। लेट मी चेक। मैंने रन कराया जावा एप्लीकेशन, ओके। सी पहले तो मैं प्रूव कर दूं मैं सही था। अरे भाई सॉर्ट में तो कोई कलेश था ही नहीं। सॉर्ट में मैं से थोड़ा बॉटम में लेके आता हूं, गिव मी 1 सेकेंड। शॉर्ट में तो कोई टेंशन है ही नहीं ना। मामला तो यहां था, ये -128 कैसे हो गया, सॉक्ड हैं आप। मैंने आपसे कहा कि इस वैल्यू को अगर मैं 129 कर दूं तो आंसर क्या आएगा। ध्यान रखना, बाइट को असाइन करा रहे हैं और बाइट में पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो 127 तक आ सकती है। आप मुझे एक बात का जवाब दो, बाइट की रेंज पूछ रहे हो, फॉरगेट इट, लीव दिस, आप छोड़िए इसे। बाइट की रेंज बताइए आप मुझे। बाइट की रेंज क्या होती है, माइनस में 128, माइनस में 127, माइनस में 126, माइनस में 125 डैश 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 और यहां 0 आ गया। फिर यहां पर क्या होगा, 1 2 डैश 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 और कहां तक आ गया 127।
आप यही तो बोलते हैं कि सर बाइट की रेंज जो होती है वो माइनस में 128 से शुरू होती है और वो कहां पे खत्म हो जाती है बताओ? 127 पर। अब आपने क्या रखा था यहां पे? जब 127 रखा, जब तक उसे कोई शिकायत नहीं थी, बिकॉज 127 इज इन द रेंज। ओके, सी 127 127 आ रहा है ना? जैसे ही तुमने इसे 128 किया, अब क्या हुआ होगा ये समझो। देखिए मैंने ये आंसर बताया, मुझे पता था ये 128, ये तो रेंज में ही नहीं जा रहा। तो जैसे ट्यूब देखा है कभी, ट्यूब साइकिल का, साइकिल कार का भी देख लेना, गोली होता है ना, जब ये इसकी रेंज से बाहर गया तो ऐसे लेके आया ऐसे करके और यहां ले आया। अरे 128 उससे तो बाहर निकल गया वो, तो ये उसे एक लूप में बना लेता है ऐसे करके, ट्यूब सर्क्यूलर। एक ही तो ज्यादा था, 128 तो यहां से लाया और इस पर ले आया। अब मैंने स्मार्टली इसे 129 कर दिया, तो भाई साहब 129 किया तो फिर वो कहां पर आ जाएगा? अब यहां आ जाएगा। देख लेते हैं ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 129 में कहां आना चाहिए? -127। रन कराया जावा एप्लीकेशन, ओके, कितना आ रहा है दिस वन। अगर मैं इसे 130 कर दूं तो क्या आंसर आएगा बताओ? अब फिर आप लॉजिक लगाते रहेंगे। सो राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन, ओके, दिस इज व्हाट माइनस में 126। भाई साहब अभी तक तो मैं 130 कर रहा हूं, ओके है, बट आपको, मैं जानता हूं अभी आंसर निकालना आप नहीं सीख पाए होंगे, पर आपको ये समझ में आ गया कि 127 तक तो आंसर वही आता है। बट जैसे ही आप उसे रेंज से बियॉन्ड करते हैं, जैसे 130 कर दिया तो वो सर्कुलर लूप बैक। आज मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कहा मुझे 130 लेना है, तो 130 यहां लिख लो। मैं आपसे पूछूंगा बाइट की पॉजिटिव में रेंज क्या होती है बताओ, तो आप मुझे बताओगे डीडी सर 127 होती है। आपसे मैं बस ये पूछूंगा इसका डिफरेंस बता दो मुझे कितना होता है। इसका डिफरेंस होता है 3, उसमें से बस -1 कर देना, बस क्या कर देना? -1। कितना आ रहा है? 2। सो 3 -1 कितना हो गया? 2। अब 2 का डिफरेंस आपको वहां पर समझना होगा कि किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 130 में से 127 3 -1 2, सो अब -128 में से अगर हमने, अरे ये तो पॉजिटिव के है ना डिफरेंस, तो किसके डिफरेंस है? पॉजिटिव के। कितने? 2। तो -128 में से 2 गया तो कितना आता है बताओ भाई? अरे कोई तो बोलो। -126, यही तो आंसर था। फिर से रिपीट करते हैं किसी नई चीज के साथ। रन एज, थोड़ा टेढ़ा जरूर है बट पूछा यही जाता होगा भाई, वो तो सबको आता है, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। क्या वैल्यू थी? 130। 130 को यहां से डिफरेंस निकाल लिया 3, -1 करना पड़ेगा, डिफरेंस कितने का है? 2 का। माइनस में कितना है? 128, और डिफरेंस कितने का? 2 का, वो घटा दो उसमें से। तो -128 में से 2 को घटाया तो कितना आया? इतना। अब इसी के एग्जाम्पल पे एक और बता दो तुम मुझे। चलिए मैं यहां कर लेता हूं 250। अब मेरी मैथ कमजोर है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसका आंसर बता देंगे, काम हो गया। फॉर्मूला क्या यूज करना है? हाउ वी डू इट, हाउ वी डू इट, हम इस चीज को कैसे कर सकते? सो 250
और यहां पर 127 डिफरेंस आप बताएंगे भाई मुझे कितने का होगा, बताओ। 123, वेरी गुड। 123 में से एक कम कर दिया 122, ये तो फॉर्मूला है। और माइनस में कितना होता है 128, डिफरेंस निकालो कितना रह गया, माइनस के कितने रह गए 122 है ना डिफरेंस, माइनस के 6 ना, अरे डिफरेंस कितना आया होगा -6। लेट मी चेक, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, व्हाट इज आंसर -6। एक लास्ट करके दिखाता हूं, टेढ़ा जरूर होगा बट यू वुड लव इट। हाउ वी डू दिस, कैसे करेंगे देखो, मान के चलो ये वैल्यू 500 होती तो कैसे करते, हाउ यू डू इट, इसको सोचना, राइट। इट इज असाइनमेंट फॉर यू गाइस। अभी तक तो क्या था, वो रेंज वेंज में ही आ जाता था और आपने फॉर्मूला सीख लिया। इसके लिए क्या करेंगे, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही रखेंगे गाइस, थैंक यू सो मच।